फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज रीजनिंग में सेट नंबर कितना होगा 6, सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जो आपके लिए जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही मददगार रहेगा, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आपके लिए इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा आपकी तैयारी में। तो अगर चैनल पर न्यू है तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और अच्छा लगे वीडियो तब वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट करके आप बता देना, अपना ओपिनियन देना कि कैसा मेरा पढ़ाना सही लगता है कि नहीं, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। और नए होंगे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। फ्रेंड्स, इतना ज़रूरी होता है थोड़ा बोलने के लिए, प्रचार तो करना ही पड़ेगा ना, यूट्यूब है। तो अगर बोरिंग लगे तो सॉरी, चलते स्टार्ट करते हैं। 86 नंबर क्या बोल रहा है, हाथी बाघ चीता के बीच संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो हाथी बाघ चीता सब तो अलग लग रहा है ना। ये मान लीजिए हाथी है, ये बाघ है, ये चीता है, किसी में कोई संबंध तो है ही नहीं। ये आपका क्या हो गया, हाथी, ये आपका बाघ, ये आपका चीता, तो सब तो अलग है, सब अलग जानवर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लापता शब्द चुनिए, खोजिए होगा, खोजिए, लापता शब्द खोजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, K2 ये जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका I है। ठीक है, तो I4, यहाँ डैश है, E16 है और C32 है। तो क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ से ये इसका मतलब क्या ना 11 होता है, इसका मतलब 9 होता है, इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब 3 होता है। तो 11 से 9 हो रहा है, मतलब -2 हो रहा है। और यहाँ से अगर -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 7 होना चाहिए। तो 7 के लिए क्या होना चाहिए, G होना चाहिए। और यहाँ से -2 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो I ठीक है। इसका मतलब G वाला आपका ऑप्शन A राइट हो जाएगा। इतना पे ही अगर आपको मिल रहा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपका मिल गया है, सही आंसर है। ठीक है, G एक ही में है तो आपका आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। उस संख्या को चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें, मतलब यहाँ पर आपको इसका वैल्यू खोजना है। तो देखिए A और D, A का और D का, A मान 1 और D का मतलब 4, तो कितना हो गया 5। 5 किसका वैल्यू है, E का। ठीक है, तो पहला सेट तो ऐसे बन रहा है। दूसरा देख रहे हैं, C और G जोड़ते हैं, C प्लस G जोड़ के क्या J आता है, तो C 3, J 7 और ये 10 होता है। ठीक है, मतलब सही आंसर आ रहा है। आप देखते हैं ये और इसका जोड़, मतलब इसका और इसका जोड़ जो आना चाहिए O के बराबर आना चाहिए। तो ये प्लस B और O 15, तो 15 में 2 घटेगा तो 13, तो 13 आना चाहिए। और 13 किसका होता है, M का वैल्यू होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, M। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए संख्या श्रृंखला को प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आपका 7 4 8 7 3 7 7 1 5 6 8 2 6 3 8 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना घट रहा है, 1 और 1 -11 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ कितना घट रहा है, 2 2 -22 हो रहा है। यहाँ से 3 और 3 -33 हो रहा है। यहाँ से माइनस, इसका मतलब सीरीज हमको पता चल गया, यहाँ पर -44 होगा। 12 में 8, 7 में 4 3। ठीक है, और यहाँ से -54 होगा, इसका मतलब तो 6 3 8 में -55 करके देख लेते हैं। 3 और 13 में 8
और यहाँ पर 5, तो आपका ऑप्शन कौन राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे 90 नंबर क्वेश्चन पे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखिए इधर से ऐसे आपका क्या होता है? जेड होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो यहाँ पर क्या है आपका? बाएं है और इधर क्या है? दाएं है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, मतलब बाएं से इधर जाओगे तो 7वां, ठीक है, तथा दाएं से और इधर से आओगे, इंक बदल लेते हैं, दाएं से इधर, दाएं से 8वां, दाएं से क्या? 8वां। अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? आपको मध्य पूछा है। तो देखिए 7 तो इधर से जाएंगे ही, ठीक है, तो मध्य पूछा है ना, तो मध्य निकालने के लिए कि क्या है? मध्य निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 7 तो जाएगा ही और इधर उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा कितना है? 26 लेटर होता है ना, तो उल्टा में बस क्या करना है कि प्लस 26 माइनस 8 कर देना। 26 नहीं, 27 माइनस 8, ये नियम होता है, ठीक है। तो 27 माइनस 8 कर दीजिएगा और भागा 2, तो आपका क्या आएगा? मध्य लेटर आ जाएगा। तो मध्य निकालने के लिए क्या है? अब देखिए 7 प्लस इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 1 19, और मध्य वाला पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा? 19 हो गया, 2 से भाग देना है तो कितना हो गया? 1 20 दे दीजिए तो 26, 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। तो इसका मतलब क्या है कि जो मध्य लेटर 7वां इधर से, 8वां इधर से, तो 8वां में इधर से जब आएगा ना, तो याद रखिएगा 27 में माइनस 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। 19 को 7 में जोड़ के 2 से भाग देते, तभी तो मिडिल निकलता है। तो यहाँ से आपका 13वां अक्षर मिडिल निकल गया। तो 13 का कौन सा होता है? एम होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। अब 7 मित्रों ने एक पुस्तक को एक के बाद एक पढ़ी, मतलब 7 दोस्त है, ठीक है, वो एक के बाद एक बुक पढ़ रहा है। ई ने पुस्तक को बी से ली, मतलब देखो ई ने जो है ना बी से पुस्तक लिया, इसका मतलब बी जो है पुस्तक पढ़ चुका होगा, तब उसके बाद क्या लिया? ई पढ़ा होगा। तो पहले बी पुस्तक पढ़ा तब ई पढ़ा होगा। उसने उससे पढ़कर ई को दी। अब ई जो है पढ़कर किसको दे दिया? सी को दे दिया। ई जो है पुस्तक पढ़ के किसको दे दिया? सी को। इसका मतलब पहले ई पढ़ा तब ना सी को दिया था, सी पीछे, सी ई के पढ़ने के बाद पुस्तक पढ़ा। ए ने एफ के बाद पुस्तक पढ़ी और ए जो है ए ने एफ के बाद, तो इसका मतलब एफ पहले पढ़ा होगा किससे? ए से, ठीक है। तो ई अभी चलते हैं, अलग लिख लेते हैं, पुस्तक पढ़ी, परंतु जी के बाद नहीं, परंतु जी के बाद नहीं पढ़ा, परंतु जी के मतलब ए जो है जी के पहले पढ़ा था, इसका मतलब, ठीक है, जी के बाद नहीं, ठीक है, यहाँ हो गया। बी ने डी के पहले पुस्तक नहीं पढ़ी और बी जो है डी के पहले पुस्तक नहीं पढ़ी। बी जो है डी के पहले नहीं पढ़ा, तो मतलब डी पहले पढ़ा होगा, है ना, डी इससे पहले पढ़ा होगा। यहाँ बोल रहा है कि बी जो है डी के पहले पुस्तक नहीं पढ़ी, तो पहले नहीं पढ़ा तो डी के बाद में ही पढ़ा होगा, तो पीछे, डी उसका मतलब आगे। तथा सी ने ई तथा एफ के बीच पुस्तक पढ़ी। सी ने ई और एफ, सी जो है ई और एफ के बीच में पुस्तक पढ़ा है, तो यहाँ पर इसका मतलब सही हो गया। देखिए सी आ गया ना एफ के बीच में, तो हमारा पूरा मैच कर गया, ये वाला पूरा मैच कर गया। तो आपका यहाँ से सारा 7 फ्रेंड हो गया ना, 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, 5 फ्रेंड, 6 फ्रेंड, 7 फ्रेंड, 7 फ्रेंड पढ़ लिया पुस्तक। तो आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले पुस्तक किसने पढ़ी? तो सबसे पहले कौन पढ़ा है? डी पढ़ा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी राइट हो गया, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 92, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें, ठीक है। तो सही विकल्प को चुना है, तो यहाँ लिख लेते एफ एम पी डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 6 होता है, ये 13 होता है, ये 16 होता है, ये 23 होता है,
ठीक है। उसके बाद इधर लिखते हैं UNKD 21 14 11 4। तो क्या लग रहा है, क्या चेंज आ रहा है इसमें, आप समझ पा रहे हैं? हमको लग रहा है यहाँ लिखते हैं UNKD 21 14 11 4। हमको क्या लग रहा है ना कि इसमें -2 कर रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिए -2 कर रहा है, इसमें -2 कर रहा है, इसमें -2 कर रहा है, मतलब -2 का सर्कल चल रहा है, समझे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए HTDJ क्या होगा, 8 20 4 10। तो -2 करके इधर -2 करेंगे कितना हो जाएगा 8, इधर -2 करेंगे कितना हो जाएगा 6, और इधर -2 करेंगे तो 2, इधर -2 करेंगे तो 18। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा HB, और यहाँ पर 10 का क्या बनेगा 18 का R, और ये बनेगा F। तो आपका यहाँ से ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है, कहीं मैच नहीं किया, ये क्या हो गया। अच्छा रुकिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऐसे नहीं होगा, इसका और सोचना पड़ेगा ऐसे, जबकि इसका मिल गया था, इसका नहीं मिला तो और हम लोग को सोचना पड़ेगा, सोचेंगे। देखिए ऐसा नहीं तो ये वाला है FMPW, और यहाँ पर है आपका UNKD। तो 6 13 16 23 21 14 11 4। देखिए दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है 27 27 27 और 27, मतलब इसका अपोजिट पूछा है ना। तो HTDJ 8, ये 20, ये 4, ये 10। तो इसका अपोजिट पूछेगा तो 27 में से घटा दीजिए इसका अपोजिट। तो 27 में 8 घटा दीजिए, यहाँ पर 27 में 20 घटा दीजिए, यहाँ 27 में 4 घटा दीजिए, यहाँ 27 में 10 घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा 19, और इसका 20 घटेगा तो 7, इसका 23, इसका घटेगा तो इतना। तो आपका S यहाँ पर क्या होगा G, यहाँ पर W, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। तो आपका देखिए आंसर आया है, कहीं पर SG है, हाँ SGWQ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। मतलब ये आपको अपोजिट पेयर पूछ लिया था, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के, रमेश का जन्म, ठीक है, उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था, ठीक है। उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है, जो कि 10 वर्ष का है। समझिए यहाँ पर रमेश जो है ना, रमेश का यहाँ पर एज दिया हुआ है कितना 10 वर्ष। इसकी रमेश की माता क्या बोला है, रमेश से 20 वर्ष बड़ी है, तो मतलब 10 + 20 कितना हो गया, ये मतलब उसकी माता क्या है 30 वर्ष की है। तो पिता, अब देखिए यहाँ तक हो गया, उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, यहाँ पर उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, मतलब 30 की तो वो है, इसका मतलब 5 वर्ष छोटी है, तो ये कितना होगा, उसका पिता कितना रहा होगा 35 वर्ष रहेगा, तब ना वो 30 वर्ष की है, 5 साल छोटी है, हो गया। पिता की शादी किस उम्र में हुई थी। अच्छा देखिए रमेश अभी 2 साल है, ये 10 साल का है, तो उसका पिता की शादी पूछा है, तो पिता की शादी कब हुई थी यही पूछा है। तो 2 साल बाद हुआ था ना, तो 2 साल बाद हुआ था, तो अभी पिता का उम्र कितना हो रहा है 35, और अभी रमेश कितना है 10 साल का, और शादी के 2 साल बाद हुआ था, तो 2 साल और जोड़ देंगे तो कितना होगा 35 और -12 कर देंगे, तो 3
और ये 23। तो इसका मतलब क्या हुआ, शादी के समय पिता की उम्र कितना था, 23 वर्ष का था। समझे। रमेश का एज आपको दिया हुआ है, माँ का एज दिया हुआ है, पिता का एज उससे निकल गया, माँ से 5 वर्ष ज़्यादा बड़ा थे। तो पिता का शादी कब हुआ था, तो 5 तो अभी है, लेकिन जिस बेटा का अभी 10 है, लेकिन जिसमें शादी हुआ था तो और 2 साल बढ़ा होगा ना। बेटा का अभी है और जिसमें शादी हुआ था 2 साल बाद हुआ था, तो 12 साल का हो गया था ना बेटा, तो 12 साल उसमें घटा देंगे तो 23 साल में उसका मतलब क्या हुआ था, शादी हुआ था पिता का। ठीक है। अब हम आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न संख्या श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी देख लेते हैं। तो 201, 202, 204, 207 डैश। तो यहाँ पर क्या है, +1, +2, +3, तो प्लस क्या होगा, 4 होगा। सीरीज पता चल गया है। तो 207 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 211 होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो रवि 39 की कक्षा में, मतलब टोटल स्टूडेंट इसका मतलब 39 है। ठीक है, कि कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है। देखिए अगर हम बनाते हैं 39 यहाँ है, मतलब टोटल कक्षा 39 है। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना है क्लास में, 39 है। ठीक है, सुमित से 7 अंक आगे है। रवि जो है सुमित से 7 मान लीजिए सुमित से 7 अंक आगे है। यदि सुमित का रैंक अंतिम से 17वां है, मान लीजिए इधर है अंतिम, इधर से जो है ना किसका, सुमित का जो अंतिम से कितना रैंक है, 17वां है, और 17वां से 7 रैंक आगे है कौन, रवि। तो इसमें +7 कर देंगे, 17 में +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 2 24वां पे है। इसका मतलब रवि जो है किस पे है, 24वां स्थान पे है ना, 24वां स्थान पे। तो रवि का प्रारंभ से रैंक क्या होगा, तो रवि का इधर से पूछा है, इधर मतलब प्रारंभ से पूछा है, प्रारंभ से तो कुछ नहीं है, प्रारंभ से निकालना है तो कुछ नहीं है। टोटल कितना है 39 है, उसमें माइनस कर देंगे 24। रवि 2 तरफ से न खिंचा गया, एक इधर से भी आ गया एक इधर से, तो उसका क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, काहे कि एक ही तरफ से इधर से आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 39 और ये हो गया 40 और -24, तो क्या होगा 6 1 16। तो इधर से प्रारंभ से रवि का स्थान क्या है, 16वां स्थान है। ठीक है, समझे। देखिए टोटल क्लास में आपको दिया हुआ 39 स्टूडेंट, और सुमित जो है 7 रैंक आगे बता रहा है, रवि सुमित से 7 अंक जो है रवि आगे है। अंतिम से बोल रहा है कि सुमित जो है 17वां है, तो 17वां तो है ही कौन, सुमित, लेकिन उससे 7 अंक आगे है कौन, रवि। तो टोटल जुड़ के कितना हो गया 24। ठीक है, 24 हो गया। अब पूछा है कि प्रारंभ से कितना है, तो प्रारंभ से निकालने के लिए क्या है कि टोटल स्टूडेंट उसमें ये घटा दिए, और प्रारंभ से पूछा है तो एक जोड़ देंगे तब ना उसका स्थान आएगा, नहीं तो आ जाएगा सिर्फ इस दोनों को घटाइएगा, सिर्फ 39 और 24 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 15 ही रह जाएगा। तो 15 उसके पीछे स्टूडेंट रह गया, लेकिन रवि का भी नहीं निकला, तो रवि का एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16वां। ठीक है, तो 16वां स्थान पे है। तो आपका इस तरह से कितना क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे सवाल मैंने करवा दिया है। तो आप अगर यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए आए हैं तो फ्रेंड्स इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, तो वो भी आप वीडियो जाके देखना। वीडियो के अंतिम में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो भी जाके आप देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सपोर्ट थोड़ा करिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड, लाइक भी करिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।